कि हम सामान्य मनुष्य यही समझते हैं कि अगर मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो पुण्य करो। हम कोई कर्म अगर घर में भी करवाते हैं, जैसे यज्ञ है या फिर कुछ मंदिर भी चल के जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो भी सिर्फ पुण्य के लिए। तो क्या ये बात सही है कि हमें पुण्य से मोक्ष मिल सकता है, या फिर हम थोड़ा सा भी उस तरफ जा सकते हैं मोक्ष की तरफ पुण्य से? देखिए, इस बारे में बहुत ज्ञान पहले कई बार दे चुके हैं। साल में एक बार इस टॉपिक पे विश लेते भी हैं कि एक तरह से 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी है जो कर्म योनि है। अगर देव योनि में भी व्यक्ति गया तो वापस उसको मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने पुण्य कर्मों के फल भोगने के लिए वो देव योनि में गया है। और इसी तरह से नीचे निम्न योनि है, नहीं, पशु योनि, और उसके नीचे जो चीज़ें होती हैं, तो यानी 84 लाख योनियों को क्रॉस करके एक तरह से कहें कि अपने आप भी जो आत्मा एक सजीव शरीर लेती है, तो वो 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर उसको मिलता है। अब स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो हमेशा कर्म बंधन भोगती हुई आत्मा नहीं होती। आत्माएं दो तरह की होती हैं। एक विशुद्ध आत्मा होती है जो एक तरह से कहें कि परमात्मा का अंश होती है, जिसके पास कोई अपने संचित कर्म नहीं होते, वो नया जीवन जीने के लिए ही आई होती है। लेकिन जीवन दरमियान, ये थोड़ी सी कठिन बात है, लेकिन जीवन दरमियान जो वो कर्म करती है उसके लिए विधि के विधान में, यानी ये कहें कि संविधान, ईश्वर का मनुष्य के लिए कर्म संविधान पड़ा हुआ है। जैसे आप किसी देश में जाओ तो वहाँ का संविधान होता है। अब आप वहाँ पे पैदा हुए हो तो उससे नहीं हो जाता, वहाँ पर आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। और अगर नहीं जानोगे और कुछ ऐसा करोगे तो वहाँ पर भी सज़ा आपको वहाँ के संविधान के अनुसार मिलेगी। ऐसे ही इस सृष्टि में आकर हम अगर ईश्वर के संविधान को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो सज़ा हमें ईश्वर के संविधान के अनुसार ही मिलेगी, भले हम विशुद्ध आत्मा हो तो भी। क्यों? क्योंकि ये उत्तरदायित्व तो आपका बनता है कि जो पहले से चला आ रहा है उसको हम पुराने लोगों से जानें या वेद और शास्त्रों से जानें। कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, कुछ आगम प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो अपने आप आपको सामने दिखाई देते हैं या बताए जाते हैं। आगम प्रमाण मतलब जो वेद और शास्त्र पहले कह के गए होते हैं, उनमें जो बातें लिखी होती हैं। तो गीता अनादिकाल से लोगों का मार्ग प्रशस्त करती रही है उस ईश्वर के संविधान के लिए, और उस मार्ग को अनंत काल तक प्रशस्त करती रहेगी। तो उसमें ऑलरेडी बताया गया है कि आपको जीवन कैसे जीना है। तो अब सीधी सी बात आ गई कि जब मनुष्य योनि है, जो मनुष्य योनि अपने आप मिलेगी, चाहे वो कर्म बंधन भोगती हुई आत्मा है तो भी मनुष्य योनि में होगी, और जो नीचे से 83,99,999 योनि भोगती हुई आत्मा जो ऊपर की तरफ बढ़ रही होगी, वो भी अपने आप किसी समय मनुष्य योनि में आएगी। ये अपने आप प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति का नियम भोगती हुई आत्मा जब मनुष्य योनि में आती है, तब उसके बाद, उससे पहले वो सिर्फ भोग योनि में होती है, तब उसके बाद जैसे ही वो मनुष्य योनि में आई, उसके बाद अब अगर उसने कर्म सकाम किए, तो सकाम में अगर अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, और उसके पुण्य कर्मों की संख्या ज़्यादा है, तो वो अपने आप देवलोक में जाएगी। और अगर पुण्य कर्म की संख्या कम है और पाप कर्म की संख्या ज़्यादा है, तो वो मनुष्य योनि से नीचे जाएगी। और अगर बराबर बराबर है तो फिर से जो भी संचित होंगे उसके अनुसार प्रारब्ध या भाग्य बनेगा, और उसके अनुसार फिर से मनुष्य योनि में आएगी। अब मुक्ति स्वतः है, मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना है। कई बार अक्सर बताते हैं ईश्वर ने आपको यहाँ कर्म बंधन में बांधने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि एक जीवन का आनंद लेने के लिए भेजा है। कर्म बंधन में बंधते हम अपनी नादानी की वजह से हैं या समझे ना होने की वजह से। अभी मान लीजिए कोई आग है और किसी को नहीं पता हो, छोटे बच्चे को नहीं बताया जाए बचपन से कि ये आग है, तो वो उस आग से भी खेलेगा जाके, और हो सकता है वो जल जाए। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उस आग के बारे में बच्चे को बताएं, सांप के बारे में बच्चे को बताएं। तो ऐसे ही कर्म का विष है, कर्म के विष के बारे में भी एक्चुअली पेरेंट्स का उत्तरदायित्व तो बनता है कि अपने बच्चों को बताएं, लेकिन पेरेंट्स को खुद नहीं पता होता तो बच्चों को बताएंगे कैसे? उसके लिए बड़े बड़े जो कहें कि गीता अपने आप में एक ऐसी किताब है, जो अपने आप में एक ऐसी बुक है जो सबको मार्ग प्रशस्त करती है कि इस संसार में आए हो तो किस तरह से जीना है। अगर उस तरह से नहीं जियोगे तो आपको कर्म बंधन लगेगा ही लगेगा, यानी कर्म का विष चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अभी जिस बच्चे को बता दिया जाए कि ये सांप है तो वो सांप से डरने लगेगा। अभी आपको भी सबको किसी को बताना हो तो सांप से डरोगे, लेकिन फिर आपको ये कह दिया जाए कि नहीं नहीं, इस सांप से डरने की जरूरत नहीं, इसके विष के दांत तोड़ दिए, तो फिर तो आप उसको गले में लपेट के घूमोगे। उसमें अंतर क्या हुआ? सिर्फ आपको ये बता दिया गया कि इसके विष के दांत तोड़ दिए।
ऐसे ही जब हम कर्मयोग को समझ जाते हैं तो हम जान जाते हैं कि हमें कर्म का विष नहीं चढ़ना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अकर्ता भाव से कर रहे हैं। यानी अकर्ता भाव का मतलब क्या हुआ, जैसे ईश्वर कर्म करते हैं। गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है कि नामा कर्माणि लिम्पन्ते नामे कर्म फले स्पृहा इति माँ यो अभिजनाति कर्म भिन्नसा बद्धते। यानी ना मुझे कोई कर्म लिप्त करते हैं और ना मुझे कोई कर्म फल स्पर्श करता है। ईश्वर जी कहते हैं सब कुछ मैंने किया है तो भी मैं अपने आप को उसका कर्ता नहीं मानता। जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। आप भी अपने परिवार में रहो, अपने बिजनेस में रहो, अपने जहाँ वर्क प्लेस पे रहो, जहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, किसी संस्था के लिए काम करते हो, वहाँ पे इसी तरह से करो। आप अपने आप को कर्ता मत मानो। आप अपने आप को ये मानो कि हम ईश्वर के उपकरण हैं, हम ईश्वर के सेवक हैं। बस जो कुछ हमें मिला वो मेरा नहीं है, जो कुछ हमें मिला है उसके केयर टेकर हम हैं। एज सुन एज ये भाव आपके अंदर आएगा कि उसके केयर टेकर हम हैं, अपने आप आपके अंदर से कर्तापन का भाव निकल जाएगा। और जैसे ही कर्तापन का भाव निकल जाएगा अपने आप अकर्ता बन जाओगे। जब अकर्ता बन जाओगे तो अपने आप निष्कामता की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। और जब निष्कामता की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे तो कर्म बंधन काटने के लिए अपने आप वो एक कार्य करने लगेगा। तो जो बताया इन्होंने कि पुण्य कर्म मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं करते। पुण्य कर्म से तो उल्टा कर्म बंधन बढ़ेंगे। भले अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म भोगने के लिए आपको फिर से देवलोक में जाना पड़ेगा और मुक्ति के लिए फिर से मनुष्य लोक में ही आना है। यानी ऊपर से फिर नीचे आओगे और फिर मनुष्य योनि में ही आपको आकर जब निष्काम कर्म करोगे तो ही मुक्ति संभव है, नहीं तो मुक्ति संभव नहीं है। यानी मुक्ति के लिए एक ही सिद्धांत है कि आपके संचित कर्मों की संख्या 0 होनी चाहिए। और 0 तभी हो सकती है जब आप निष्काम कर्म करो। ईश्वर ने ही वो विधि का विधान बना रखा कि संचित कर्म को काटने का एक ही तरीका है और वो है निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म अपने आप कहने से नहीं होगा कि मुझे निष्काम कर्म करना तो सकाम हो गया। बोलो मुझे मुक्ति प्राप्त करनी, तो कभी नहीं मिलेगी मुक्ति। वो स्वतः है। जब आप निष्काम कर्म करोगे तो खुशी अपने आप चेहरे पर रहेगी, आनंद अपने आप चेहरे पर रहेगा। आपके अंदर विचरण होने का सवाल नहीं उठता, आपके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आने का सवाल नहीं उठता। तो पुण्य कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति मिलेगी निष्काम कर्म से। जैसा मैंने बताया पुण्य कर्म से आपके कर्म बंधन और बढ़ेंगे, जिसको भोगने के लिए आपको देवलोक में जाना पड़े, इससे ऊंचे मनुष्य योनि से ऊपर। लेकिन फिर से मुक्ति के लिए आप यहीं पर आना पड़ेगा। देव योनि भी भोग योनि है, वहाँ पर यह है कि आपको अच्छे कर्मों के फल अच्छी तरीके से मिलेंगे। जैसे आपको एक अच्छा सा बंगला दे दिया जाए स्विट्जरलैंड में, अच्छे से सब लोग वहाँ पे सारी सुविधाएं हो, जो बोलो वो तुरंत हाजिर हो जाए, इस तरह की सुविधा हो। लेकिन उससे मुक्ति होना संभव नहीं है। मुक्ति के लिए आपको निष्काम कर्म सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और तभी अपने संचित कर्म जब हटेंगे, घटेंगे, 0 होंगे तो ही मुक्ति संभव है।